Good afternoon, everyone. Let us start another very important topic of class 12th, reproduction in flowering plants, and the topic is very important, that is ovule. Now, ovule क्या है? Let us start. Ovule is an integumented structure. Integumented means layered structure है. Second thing is indehiscent. Indehiscent means जो टूटता नहीं है. देखिए समझने की बात है. And इसके पास क्या है? कंसिस्ट ऑफ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद दे फॉर्म सीड्स. अब ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए. यानी इंटेगुमेटेड लेयर्ड स्ट्रक्चर है, टूटता नहीं है, इसके सीड्स बाहर नहीं आते हैं और अल्टीमेटली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन होती है और फाइनली सीड्स बन जाता है. यानी ओव्यूल का इतना इंपॉर्टेंट काम है. ओव्यूल को इसीलिए हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम. देखिए ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम. तो ये भी जानने की चीज़ है. अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे. अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? देखिए इसकी पोजीशन होती है ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर. चलिए मैं एक हल्की सी डायग्राम आपको दे दूं. ये स्टाइल है और इसके नीचे ओवरी होती है, स्वोलन पार्ट. तो अगर हम इस स्वोलन पार्ट में देखें तो यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ये कुछ इंटेगुमेंट्स बना लेते हैं हम. एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं. चलिए हम इधर आ जाते हैं और अगर यहाँ देखें तो ये अब हिस्सा, ये पार्ट जहाँ पे ओव्यूल जुड़ा है, दिस इज प्लेसेंटा. जहाँ पे ओव्यूल जुड़ा है, नाउ दिस इज नोन एज प्लेसेंटा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूल की पोजीशन कहाँ है? ओव्यूल की पोजीशन है इनसाइड ओवरी. और अगर ओवरी के अंदर है तो ओवरी के साथ अटैच किससे है? देखिए ओवरी के हिस्से से ही अटैच है. देखिए ये ओवरी का ही पार्ट है ना, तो ओवरी से ही ये अटैच है. तो जिस हिस्से से ये अटैच है, अटैच टू प्लेसेंटा, उस पार्ट को हम कहते हैं प्लेसेंटा. बड़े सिंपल सा फंडा है. तो ये कोई वो नहीं है कि बड़ा हमने हाई फाई हमने करना है. देखिए एग्ज़ाम नीट है, सिंपल तरीके से जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब इस ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें और इसके साथ साथ हम इसके पार्ट्स देखें तो देखिए ओव्यूल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 हिस्से होते हैं इसके. अब वो 3 हिस्से क्या हैं? सबसे पहला इंटेगुमेंट्स. दूसरा अगर हम देखें न्यूक्लियस. और तीसरा हमारा आता है फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. अब अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें हम तो देखिए यहाँ क्या है आपके पास. सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटेगुमेंट पार्ट, क्योंकि हम बारी बारी से एक फ्लो में लेंगे और एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक बनाएंगे. अब इंटेगुमेंट क्या होती है? देखिए बड़ा ही आसान हिस्सा है ये. अभी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर्स है. दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स और प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड ओव्यूल. Now, if we see the integument number, on the basis of number, these integuments or the ovules are of 3 types. Either they are ategmic, या तो वो ategmic हो सकते हैं, या unitegmic हो सकते हैं, या bitegmic हो सकते हैं. जब हम ategmic की बात करते हैं तो क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरह के इंटेगुमेंट्स नहीं है. नो इंटेगुमेंट्स, नो इंटेगुमेंट्स. क्लियर. जब हम यूनिटेगमिक की बात करते हैं देयर इज सिंगल इंटेगुमेंट, और जब हम बाईटेगमेंट की बात करते हैं तो 2 इंटेगुमेंट्स. क्लियर. नाउ अनदर थिंग, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एग्जांपल्स. तो देखिए ए टेक्निक में बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वॉलनट. वॉलनट ट्री जिसे हम जुगलेंस बोलते हैं.
और दूसरी चीज़ यहाँ आता है हमारा सैंडलवुड ट्री, जिसे हम सेंटलम कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपने याद रखनी है, एक जुगलेंस और एक सेंटलम, ये दोनों आपने इस एग्जांपल याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिटेक्बिक और बहुत ही मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास यूनिटेक्बिक होती हैं, एक ही इंटेगुमेंट होता है। और अगर हम बाईटेक्बिक की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स। देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि एक एक फंडा याद रहे, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स है और कौन से में यूनिटेक्बिक है या बाईटेक्बिक है। ये तो बात आ गई इंटेगुमेंट लेयर्स की। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या हमें चीज़ें होती हैं। लेट अस स्टार्ट विद इंटेगुमेंट पार्ट फर्दर। नाउ लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि अब कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखिए, ये हमारा सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जो बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं ये पार्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक एग सेल होता है और इसके साथ साथ इसके दो सेल्स हैं जिन्हें हम सिनोचिड्स कहते हैं। यहाँ सेंटर में कुछ दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब इसके बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाहर हमारे पास है न्यूक्लियस, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू। हमने इसको डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट को कवर नहीं करता। लेकिन अब इसके बाहर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। इसके बाहर आ जाती है हमारी कुछ इंटेगुमेंट्स। और इंटेगुमेंट्स हम ये जो मोस्ट कॉमन हमारा ओव्यूल है वो है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल ही बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। तो देखिए ये हमारा एक ओव्यूल है, स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज़ अटैचमेंट स्ट्रक्चर है। एक अटैचमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है। चलिए हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को बारी बारी पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए इंटेगुमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे तो इंटेगुमेंट्स में क्या था कि ये हमारी इंटेगुमेंट्स हैं। चलिए इसको लेबल कर देते हैं। अब ये इंटेगुमेंट्स जो हैं अगर आप देखें तो दोनों साइड से, दिस इज़ ए एनाट्रोपस ओव्यूल और है भी ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है, ठीक है। चलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑन दिस साइड इंटेगुमेंट्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कंप्लीट नहीं है। दोनों साइड से इंटेगुमेंट्स कंप्लीट नहीं है। और एक साइड वो है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, डेट एरिया इज नोन एज माइक्रोपाइल एरिया। और दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड जो है इसकी, जो न्यूक्लियस में कंटिन्यू है, डेट इज क्लाजा एंड, डेट इज क्लाजा एंड। अब यहाँ से क्या है, माइक्रोपाइल से यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। अल्टीमेटली ये हिस्सा वो है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। क्लियर बेटा? अब अगर ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा यानी ये यहाँ पे मेल गैमेट्स लाएगा और इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा। ये बात की बात है, हम वही बात करेंगे जो यहाँ करने वाली है। अब उसके बाद अब दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि पोलन ट्यूब की, जैसे मैंने कहा कि पोलन ट्यूब आता है और यहाँ से इस एरिया से ये अंदर जाएगा और यहाँ इसके साथ फ्यूज़ करेगा। ये बात की बात है कैसे अंदर पहुँचते हैं गैमीट्स। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ। देखिए जिम्नोस्पर्म्स, इनमें थोड़ा सा एक अलग तरह का मैकेनिज़्म होता है फर्टिलाइजेशन का। वो क्या मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज़्म।
ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको हल्का सा एक मैकेनिज्म बताऊंगा जो आपके नीट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अंडरस्टूड। हम जिम्नोस्पर्म में एक अलग मेथड होता है, पोलन ट्यूब बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे जब इस पोर्शन में गैमीट्स आते हैं, इस पोर्शन में गैमीट्स आते हैं और अल्टीमेटली एंटर कैसे होते हैं, वो एक मैकेनिज्म है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर एक और चीज़ देखी जाए तो मैंने कहा कि देखिए जैसे ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अटैच होता है, लेकिन किस स्ट्रक्चर से? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस का मतलब है ये एक स्टॉक है, इट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, और स्टॉक ऑफ द ओव्यूल which is attached to the ovary is known as funiculus। अब इसी के साथ फ्यूनिकुलस के साथ एक और बॉडी है, एक ये हिस्सा आपको दिखाई देगा, दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम। और हाइलम क्या है? ये वो हिस्सा है ओव्यूल का, इट इज ए पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसिकली पार्ट ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकुलस। देखिए फ्यूनिकुलस के साथ ये फ्यूज होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। बेटे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है जो हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स अगर हम देखें तो प्लांट का एक वेस्कुलर सिस्टम होता है और उसमें फ्लोएम है, और फ्लोएम क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट्स द फूड एंड न्यूट्रिशन। अब वो कहाँ से जाएगा? वो फूड एंड न्यूट्रिशन इस फ्यूनिकुलस एरिया से जाएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन इस फ्यूनिकुलस एरिया से जाएगा, और अल्टीमेटली इस फ्यूनिकुलस एरिया से वो चलता चलता इस क्लाजल एंड पर पहुंचेगा, और क्लाजल एंड से ये अल्टीमेटली जाएगा न्यूसिलस के पास, और न्यूसिलस से फिर इस ओव्यूल के अंदर। अल्टीमेटली इस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है बेसिकली क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें एरोस को तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से नोट डाउन करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ आ जाती है, अब हम बात करते हैं कि न्यूसिलस क्या है। देखिए न्यूसिलस जो है, दिस पार्ट इज न्यूसिलस, इट इज़ ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। सिंपल सी बात है, आगे भी बहुत सारा डिस्कस करना है, तो अभी हम यही ध्यान रखेंगे कि न्यूसिलस क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ न्यूसिलस के बारे में। देखिए न्यूट्रिटिव टिश्यू है, नेचुरली न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद इसके बीच में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो बाद में बेसिकली, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिप्लॉयड लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो बाद में मदर सेल्स बनेंगे, जिनसे फिर आगे जाके फिर ओव्यूल बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स ऑफ द न्यूसिलस जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये डिप्लॉयड सेल्स क्या होंगे? मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे। अब उसके बाद अल्टीमेटली ये फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आगे करनी है। तो यहाँ आप इतना ही याद रखिए कि न्यूसिलस जो है डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू है और डिप्लॉयड सेल्स हैं। अब उसके बाद फाइनल चीज़ जो आ जाती है वो एक सेंट्रल पार्ट आ जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट हम नेक्स्ट पार्ट में इसी के साथ, अगर अभी भी मैं कहूँ तो एक सिंपल सा पार्ट कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, जहाँ पर आपको ये इंटरनल हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सारा फीमेल गैमेटोफाइट बना है। अब इसके अंदर क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में विद फर्टिलाइजेशन और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टूड किया होगा। तो जैसा हो सकता है कि मैं सारे टॉपिक्स के लेक्चर टाइम टू टाइम डालता रहूँगा और आपके नीट के क्वेश्चंस भी क्लैरिटी होती जाएगी और आपके एग्ज़ाम्स की क्लैरिटी भी बनती जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब या मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया हुआ है लिंक पे, आप उस पर कोई भी क्वेरी हो वो डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।